हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लेके आए इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ठीक है, एसएसटी का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गई थी तो उसमें है ना यहाँ तक हो गया था कवर हमारा। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है, यहाँ से डिस्कस करेंगे। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो संसाधन था हमारा विकास एवं, ठीक है, संसाधन से और वन्य जीव संसाधन जो पृथ्वी पे वो होते हैं, ठीक, और जल, ठीक है, ऐसे कृषि, खनिज, विनिर्माण, राष्ट्रीय। ठीक है, ये सारे हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जो हमारे फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं, एसएसटी फर्स्ट वीडियो मास्टरमाइंड में। ठीक है, और 10th क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक, अब आज हम ये वाला पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक, अब आता है सत्ता की, देखो सत्ता की साझेदारी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें हम एक डायग्राम लेते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये मतलब सर्कल है। ठीक है, मतलब कि देखो ये मतलब दिल्ली में मान लो कि मतलब देखो दिल्ली में क्या होता है, एक बहुत ही पार्लियामेंट, शायद आप लोग 10th के बच्चे हैं, शायद नहीं जानते हो। ठीक है, उसे बोलते हैं संसद भवन। ठीक, मतलब कि जितने भी मतलब कि जो लोकसभा के और, ठीक है, और मतलब कि मंत्री जो होते हैं वो दिल्ली में बैठते हैं। ऐसे मान लो मतलब छोटी प्रभाषा में वैसे तो देखो देखो बैठते तो अलग अलग जगह बैठते हैं, वैसे तो उनका अलग अलग पद होता है। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से आपको समझाने के लिए आप है ना, अभी इतना वो नहीं हुआ है आपका विकास। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझ नहीं आएंगे, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी परिभाषा में आपके शब्दों में यहाँ ठीक पहुँच रहे हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मतलब कि कुछ मंत्री हैं, ठीक है, दिल्ली में बैठे। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं, संसद। ठीक, संसद। ठीक है, हमारे भारत की संसद जो है, ठीक है, मतलब सारे काम, कुछ काम मतलब सारे काम वहाँ से होते हैं। ठीक है, लेकिन है ना जब समय पड़ा, ठीक है, तो देखो पहले जो बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका चैप्टर बहुत बड़ा है और ये है ना, ये अगर अगर हम इसके शब्दों में घुसेंगे, है ना, पार्लियामेंट के पॉलिटिक्स के अगर शब्दों में घुसेंगे इसके हम, तो है ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। ठीक, इसको मैंने पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है इसके लिए। ठीक है, तो है ना आप थोड़ा सा इसको बेसिक तरीके में आपके शब्दों में इसको यूज कर रहा हूँ, तो ये ना समझे कि है ना मतलब वो चीज़ है ना थोड़ी सी वो हो रही है। ठीक है, तो आप लोग देखते चलें। ठीक है, मैं आपके शब्दों में यूज कर रहा हूँ सब इनका। ठीक, तो देखो अंत क्या, ऐसे मान लीजिए पहले समझते हैं हम लोकतंत्र क्या होता है। आपके पूरे पॉलिटिक्स में लोकतंत्र जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आपको ये पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र समझते हैं पहले। ठीक है, जब तक लोकतंत्र क्लियर नहीं होगा भाई, तब कहानी क्लियर नहीं होगी। जब कहानी क्लियर नहीं होगी तो भाई समझ में नहीं आने का। ठीक, लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बहुत छोटे रूप से शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास के देखे होंगे मेंबर, सभासद बोलते हैं जिनको। ठीक है, मान लीजिए कि एक समुदाय के, एक जाति के 20 लोग हैं। ठीक, ये बात है ना, जब मैं बोल रहा हूँ तो है ना इसको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसका कोई भी इसको है ना कोई भी मतलब पार्टी के लोग हैं सीरियस नहीं लें। ठीक है, बच्चों को समझाने के लिए सिर्फ ये टॉपिक यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई भी मतलब, ठीक है, मतलब एक जाति के 20 लोग हैं। ठीक है, अब है ना 20 लोग हैं, उनमें से है ना मतलब 5 व्यक्ति, ऐसे मान लीजिए 5 व्यक्ति जो हैं, ठीक, 5 व्यक्ति मतलब है ना जिनका माइंड तेज चलता है। ठीक, मतलब 5 व्यक्ति जिनका माइंड तेज है, जो मतलब है ना जो अपने 20 लोगों को है ना मतलब है ना 20 लोगों को मतलब सहायता करते हैं 20 लोगों की। ठीक है, और है ना कोई मतलब मतलब कोई कोई गलत काम करते हैं तो उनको बताते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, या कोई काम अटकता है तो उन्हें करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनमें से है ना कुछ लोग है ना मतलब 2 लोग सही भी होंगे, बहुत सही होंगे, जो 5 में से 2 लोग है ना हर किस मतलब 20 लोगों के फेवरेट होंगे, है ना। तो और एक व्यक्ति वाले ऐसे मान लीजिए उनमें से है ना, ऐसे मान लीजिए जब जब ये 20 लोग, जब इलेक्शन जब होते हैं, वोटिंग जब होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे ही मान लीजिए एक जाति के लोग ये हैं। ठीक, इसको जरा मिटा देते हैं एक बार समझाने के लिए। तो पहले लोकतंत्र समझाते हैं आपको लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, एक जाति के लोग ये हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक तो ये मार्कर नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए 3 जातियाँ हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 जातियाँ हैं, 3 समुदाय के व्यक्ति हैं। समुदाय मतलब है ना, समुदाय उसे बोलते हैं, जैसे मान लो कि जहाँ एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं समूह। और जब है ना उससे अधिक व्यक्ति होते हैं उसे बोलते हैं समुदाय। ठीक, तो मतलब है ना एक से अधिक व्यक्तियों का जो जो समूह होता है उसी को समुदाय बोलते हैं, जो अपनी समाज से जुड़े हुए होते हैं। ये देखो किताबी बातें हैं, किताबी बातें जब बोलूँगा आपको समझ में नहीं आएगी, तो इस चक्कर से मैं आपकी भाषा में बोलता हूँ। ठीक है, कि समुदाय सामाजिक है ना, ये समझ में नहीं आने का फिर आपका। ठीक है, इस चक्कर से मैं आपकी भाषा में बोलता यूज करता हूँ, जैसे कि आपको एक मैं मतलब बैक टू बैक वर्ड आपके माइंड तक चिपकता हुआ चले। ठीक,
जैसे है ना, ठीक है, तो आपकी भाषा में पढ़ रहे हैं इसके लिए हम, ठीक है, मतलब 3 जाति के लोग हैं, हर जाति में 20-20 लोग हैं, ठीक। हर जाति के लोगों ने अपना अपना एक व्यक्ति, महान व्यक्ति जो है, जो सबकी जो मतलब हर चीज़ से फेवरेट है, ज्ञान है, बुद्धि है, हर चीज़ में अच्छा है और सब लोगों का फेवरेट है, 20 लोगों का फेवरेट है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना एक व्यक्ति, जब इलेक्शन जब हो रहे हैं यहाँ पर, मान लो कि 20 तारीख को इलेक्शन है, तो उन्होंने इलेक्शन के लिए अपना अपना एक एक पार्टी से अपने अपने 20 में से, अब 20 ना, तो 20 में से एक व्यक्ति निकाल के यहाँ पार्टी के लिए खड़ा कर दिया, ठीक। अब जब इन लोगों को निकाल कर पार्टी में है ना, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, तो किसका, मेंबर ही का, ठीक। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, इन्हीं को बोलते हैं प्रतिनिधि, ठीक। जो ये इनको बोलते हैं प्रतिनिधि, या ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कैंडिडेट, ठीक, कैंडिडेट, ठीक। अब देखो, अब प्रतिनिधि क्या बोलते हैं, अब इन लोगों को देखो, ये 20 लोग हैं ना, सरकार के पास जाएंगे, ठीक है, मान लो कि हाँ, मान लो कि मतलब हमारे देश के सीएम बैठे हैं, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। तो फिर है ना, यहाँ यहाँ तक मतलब देखो 20 लोग हैं ना, 20 लोग, जो 60 लोग हैं ना, यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, है ना। जब जब मान लो सीएम के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि इन 60 की है ना समस्या हर बार सुनेगा, इन 60 के बाद है नंबर बाई नंबर हर व्यक्ति से मिलेगा, फिर जाकर सुनेगा, फिर काम करेगा, तो ऐसे काम करने में देरी हो जाएगी और काम भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, विकास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मान लो कि है ना, ठीक, तो है ना, ये सारे लोग है ना अपनी अपनी एक बात की गुट बनाते हैं कि है ना, मान लो कि है ना, कहीं पर मान लो कि एक मतलब कि एक मतलब पुलिया बननी है, ठीक है, मतलब पुलिया सड़क बननी है, ठीक है, सड़क को लेते हैं, ठीक है, सड़क बननी है, तो है ना, और जहाँ से इन 20 लोगों का आवागमन है, मतलब निकलते हैं, ठीक है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है, इन लोगों ने क्या किया, अपने इस व्यक्ति को चुना, ये व्यक्ति जो चुना हुआ व्यक्ति है, ठीक है, ये सही है, ये व्यक्ति जब चुना हुआ, ठीक है, और जब इन्होंने चुना तो इसको बोलते हैं, तो है ना, जब इन्होंने यहाँ तक की जो प्रक्रिया हुई है चुनने तक की, इसको बोलते हैं, ये लोग करते हैं प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व, ठीक। जब प्रतिनिधित्व करते हैं किसी व्यक्ति का तो वही बनता है प्रतिनिधि, जब वही प्रतिनिधि बनता है तो है ना, वो कहाँ पहुँचता है, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे वो है ना, जब वो जीत जाता है, ठीक है, तो आगे वो मीटिंग करता है, कहाँ पर, वो बनता है चेयरमैन, मतलब चेयरमैन के साहब के पास है ना, इनका हेड होता है चेयरमैन, ठीक है, ठीक। ऐसे ही है ना, मतलब ये बहुत सारी प्रक्रिया लंबी है, लेकिन फिलहाल ये है, ऐसे मान लीजिए, यहाँ तक कन्फ्यूजन न कर रहे हैं आपके लिए, हम थोड़ा सा यहीं तक पहुँचते हैं, हम यहाँ से है ना बात खत्म करते हैं, ठीक। जैसे कि ये पहुँचे, सही है, इन्होंने अपना व्यक्ति चुन लिया एक, ठीक है। अब जो भी काम इनका होगा, इनका जो भी इन लोग, इनका और इनका इनका जो भी काम होगा, ये अपने अपने व्यक्ति से कराएंगे, अपने 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 व्यक्ति से मांग रखेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि यहाँ पर, यहाँ सड़क बने, हम चाहते हैं कि यहाँ खंभा लगे, हम चाहते हैं कि यहाँ सड़क मतलब है ना, यहाँ पुलिया बने, ठीक है। तो ये सारे व्यक्ति मिलकर उस व्यक्ति से कहेंगे, मेंबर से कहेंगे कि हम चाहते हैं कि ये हो जाए, क्यों चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने अपने बीच से निकाल के इसको चुना है, जब इसको चुना है तो उसका इनका दायित्व बनता है, इनका दायित्व मतलब इनका काम बनता है, जब इनने इनको चुना है तो इनका बनता है काम कि ये अपने लोगों की काम को सुने और समझें और इनकी जो डिमांड है उसको पूरी करें, अगर लग रही है कि डिमांड ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको समय के अंतराल पूरा करें, ठीक है, इसे बोलते हैं कैंडिडेट। क्लियर यहाँ तक पॉइंट, ये व्यक्ति यही करता है, तो ये मांग करता है आगे बड़े बड़े मंत्रियों से, ऐसे मान लीजिए है ना, बड़े बड़े मंत्रियों से, ठीक है, तो बड़े बड़े मंत्री आपके समझ में नहीं आएंगे, हाँ मैं अगर है नंबर में नंबर लिखाऊंगा कि है ना कौन कौन बड़े मंत्री हैं, तो ऐसे मान लीजिए आप सीएम को तो समझते हैं, ठीक। तो है ना, समझाने के सिर्फ और सिर्फ मैं है ना एक नाम लिखता हूँ सीएम का ही, ठीक है। मान लो कि है ना बड़े मंत्री से, मान लो कि है ना ये अपनी डिमांड करेगा कि है ना साहब हमारे यहाँ साहब है ना हमारे लोगों में है ना ये दिक्कत है, तो कृपया आप है ना ऐसी समस्या का समाधान कीजिए। ऐसे मान लीजिए कहीं पर मान लो कि है ना कुछ 20 लोग हैं कहीं पर है ना, और ये लोग 20 लोग मान लो कि रह रहे हैं पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर है ना पढ़ाई की सुविधा नहीं होती है, ये बता दूं आपके लिए, जो लोग पहाड़ पर रहते हैं उन लोगों के पास पढ़ाई की सुविधा नहीं होती है ना, और उन लोगों के लिए है ना मतलब रास्ता तक नहीं होता है, तो है ना ये ही लोग मांग करते हैं, तो है ना ये इसे बोलते हैं वंचित वर्ग, जो है ना जो सुविधा हाँ मिलती हैं वो सुविधाएं इनको नहीं मिलती हैं, है ना पहाड़ पर रहने वाले लोगों को या बंजारे लोगों को, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनको नहीं मिलती सुविधा, तो है ना, तो इन्हें बोलते तो है ना, फिर है ना ये लोग इनकी मांग करते हैं, तो है ना इसलिए इनको बोलते हैं, ये लोग वंचित वर्ग में आते हैं ये लोग सारे, और हम भी आते हैं वंचित वर्ग में, लेकिन है ना ये लोग वंचित वर्ग के ही लोग हैं, जो लोग पिछड़े हुए होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। तो है ना जब जब ये बहुत ज़्यादा मतलब, तो ये लोग इनकी मांग करते हैं, ठीक, क्लियर, ठीक। तो है ना अब सुनते हैं परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हाँ तो समझ आ गया, ये लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति है ना क्या करेगा, ये लोग मांग करेगा, ठीक है,
तो है ना ऐसे ही बहुत सारे व्यक्ति हर राज्य से, हर स्टेट से चुन के आते हैं। ये नहीं मेंबर का ही, मेंबर का तो मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही बड़े बड़े मंत्री होते हैं जो चुन के आते हैं, वो कहाँ बैठते हैं, लोग वो बैठते हैं संसद में। ठीक, तो संसद में बैठते हैं, ठीक है, संसद में बैठते हैं, ठीक है, तो वही चलाते हैं। तो है ना मतलब जो भी मतलब देश के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो यही मतलब है ना, मतलब ऐसे मान लीजिए यही लोग लेते हैं, लेकिन ये मेंबर नहीं। इस टाइप से जो और भी वोटिंग होती है ना, जैसे और बड़े बड़े है ना वोटिंग होती है, तो वो वाले लोग यहाँ बैठते हैं। फिर है ना मतलब हमारे पीएम साहब मिलकर और सब लोग मिलकर मतलब देश चलाते हैं। ठीक, मतलब देश का काम करते हैं। जो बड़ी योजना है वो सारी इनके मतलब सारी योजना जनता के लिए यहाँ से ही पास होती हैं। ठीक, तो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हूँ यहाँ पर, थोड़ा हम बेसिकली ईजी करते हैं थोड़ा सा हम। ठीक, ऐसे मान लीजिए यहाँ तो समझ आप कैंडिडेट कैसे चुनते हैं। कैंडिडेट के बाद में जब देखो मैं इसलिए इसको है ना, जब तक लोकतंत्र समझ में नहीं आया तब तक आपको ये वाला चैप्टर ये समझ में ही नहीं आने के। ठीक, ठीक, तो लोकतंत्र में क्या होता है, देखो पहले लोकतंत्र देखो कि मतलब इस कैंडिडेट को मतलब हमने बताया था अभी 20 लोगों ने किसको चुना, अपना एक व्यक्ति चुना। ठीक, तो वो जो व्यक्ति को चुना ये कौन हो गई, जनता। ये पब्लिक तो है भाई, 20 लोग पब्लिक है। तो इन्होंने जब इसको चुना, ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए परिभाषा बनती है, जब जनता अपना कैंडिडेट चुनती है, कहाँ अपना कैंडिडेट चुनती है किसके लिए, अपना काम कराने के लिए। मतलब कि है ना अपना जो उनका काम होता है वो है ना 20-40 लोग या एक मतलब है ना, देखो 20 तो मैंने गिनती थोड़ी सी ली है, जैसे ना एक एक है ना एक मतलब 5-5 10 हज़ार लोग होते हैं, कहीं करोड़ करोड़ लोग होते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े वोटिंग में मान लो सीएम के लिए पूरा मतलब जैसे सीएम के लिए पूरा स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट, मान लो सीएम के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना, उनके लिए पूरा स्टेट है। ठीक है, तो हमारे लगभग है ना 22-23 करोड़ जनसंख्या अभी लगभग हो चुकी है, मतलब है ना, और सन 2000 मतलब 11 की मतलब जनगणना के अनुसार अभी गिनती नहीं हुई है, तो लगभग 23,000 लगभग पहुँच चुकी है जनसंख्या। तो है ना उतने लोगों का डिसीजन ये लेते हैं। तो है ना अब उनके फिर तो है ना ये जनता तो उनको चुन के भेजती है, जनता ने हमारे भारत की मतलब उत्तर प्रदेश की जनता ने तो है ना सीएम को चुना। ठीक, तो है ना क्यों चुना, क्योंकि है ना तो मतलब है ना अच्छा उनका नेतृत्व अच्छा है, वो काम अच्छा करते हैं, है कि नहीं है। जब काम अच्छा करते हैं तो उनको चुना है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो ठीक है, तो जब है ना तो मतलब है ना अब वो ठीक है, अब ये जो होता है मतलब कि ऐसे मान लीजिए फिर ये जब जनता चुनती है तो है ना वो है ना जब फिर है ना वही लोकतंत्र में बैठते हैं। ऐसे मान लीजिए लोकतंत्र का है ना मतलब सारा काम है ना मतलब जो भी पास होगी योजना इनके माध्यम से होकर निकलेगी इस आपकी भाषा में। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हम। ठीक है, तो लोकतंत्र की ऐसी छोटी सी परिभाषा समझ लीजिए। ठीक, ठीक, अब आते हैं एक हाँ, एक पॉइंट हमारा बस छूट गया यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो गया। देखो पहला होता है केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय। ठीक, केंद्र को बोलते हैं सेंटर, स्टेट, ये मान लीजिए लोकल। ठीक है, आपकी शब्द बता रहा हूँ लोकल। ठीक है, वैसे लोकल शब्द है स्थानीय। ठीक, इसमें एक चैप्टर है आपका ही 27,000 लोकतंत्र पढ़ा हूँ, राजनीतिक दल, संघवाद। हाँ ये वाला चैप्टर ठीक है। ये वाला चैप्टर में आपका यही पॉइंट है। ठीक है, वैसे तो ये वाला पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ, लेकिन ये वाला चैप्टर इस पे ही है आधारित। देखो जब देश की जब है ना पहले सरकार थी, जब मतलब आज़ादी मतलब नहीं मिली थी, तो हमारी सरकार थी सिर्फ केंद्र पर। तो है ना मतलब है ना दिल्ली में सब लोग बैठते थे, दिल्ली से जब राजा महाराजा थे, है ना बाबर लोग थे, और है ना तो है ना मतलब दिल्ली से बैठते थे। और आपको पता होगा देखो सारी लड़ाई मतलब है ना हुई थी कितनी हुई थी, मतलब है ना, दिल्ली के मारे। ठीक, दिल्ली के लिए हुई थी। तो है ना जब दिल्ली की लड़ाई होती थी, ठीक है, तो ये सारी लड़ाई केंद्र के लिए होती थी। क्या है, मतलब मेन सीट मिल गई तो पूरा देश हमारे हाथ में आ जाएगा राजाओं के। तो ठीक है, तो ऐसे ही है, तो वो चक्कर से तो है ना जब आज़ादी मिल गई हम लोगों के लिए। ठीक, फिर सरकार को बांट दिया गया। फिर ठीक है, फिर राज्य की मांग की गई, तब फिर राज्य बने, केंद्र से राज्य बन गए। तो फिर इनकी शक्तियाँ थोड़ी शक्तियाँ जो थी, इनकी शक्तियाँ इन लोगों को दे दी। ठीक, केंद्र के जो मंत्री की शक्तियाँ थी, पावर थी जो है ना वो इनको दे दी स्टेट के मतलब जैसे कि सीएम हैं, और मतलब है ना मतलब शिक्षा मंत्री हैं और मंत्री हैं काफ़ी सारे, उनको दे दी। ठीक है, जब फिर भी लगा जब विकास नहीं हो रहा है तो फिर क्या हुआ। ठीक है, अब देखो जब है ना देखो, ठीक है, तो विकास नहीं हो रहा तो फिर क्या हुआ, फिर स्थानीय लोगों को शक्तियाँ दे दी इन लोगों की, फिर इनकी और इनकी कुछ पावर मिला के, इन दोनों की पावर मिला के इन लोगों को दे दी, स्थानीय लोगों को। और स्थानीय लोगों में कौन कौन आता है, ऐसे मान लीजिए मेंबर, जैसे सब बता था, सभासद लोग हैं, प्रधान हैं, ठीक है, चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन हैं, ठीक है,
ये जो लोकल के जो लोग होते हैं वो सारे स्थानीय में आते हैं, है ना। और ब्लॉक है ना, ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक के लोग हैं, ठीक है, वो सारे स्थानीय में आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारे लोकल का काम करते हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी सारे काम करते हैं वो सारे स्थानीय सरकार में आते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है। पहले सारे काम केंद्र से होते हैं, है ना, फिर केंद्र अपनी शक्ति इसको दे दी, फिर इन दोनों अपनी शक्तियाँ स्थानीय को दे दी, जब मीटिंग हुई, जब संशोधन हुआ तब इनको दे दी, ठीक। क्लियर यहाँ तक, ठीक। क्योंकि है ना इसलिए था, क्योंकि है ना जब गांधी जी ने कहा था, क्योंकि है ना जब तक गांव-गांव विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। ये मुहावरा गांधी जी का, ये मतलब वचन कथन जो है गांधी जी का, ठीक। जब तक गाँव, तो इसलिए गाँव का विकास करने के लिए स्थानीय सरकार बनी, ठीक। जैसे जब तक गाँव, देखो जब तक गाँव तक शिक्षा नहीं पहुँचेगी, गाँव तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गाँव के बच्चे आगे नहीं निकलेंगे तो देश का विकास कहाँ से हो जाएगा। तो इसलिए स्थानीय सरकार बनी, तो इसलिए इसे बोलते हैं संघवाद। संघवाद मतलब होता है अपनी शक्तियों क्या कर दिया, शक्तियों को बांट दिया, शक्तियों कर दिया विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक, ठीक। जब जब है ना, जब केंद्र ने किसने बांटा शक्तियों को, केंद्र ने, और राज्य ने अपनी शक्तियों को बांट दिया था। किसको बांट दिया, स्थानीय लोगों को, स्थानीय सरकार को बांट दिया, स्थानीय सरकार, फिर इनकी शक्तियों से बनी स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक। क्लियर। तो ये सारी कहानी, सत्ता के विकेंद्रीकरण में सारी कहानी इसी में आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको है ना मतलब राज्य के लोग हैं ना, मतलब राज्य की सरकार है, और मतलब गाँव-गाँव की सरकार, केंद्र की मतलब प्रधान है, पंचायत, जिला पंचायत है, ये सारी चीज़ इसमें मिलेगी आपको चैप्टर में, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तब देखना, ठीक है। फिलहाल सत्ता की साझेदारी क्या होती है इसे देखते हैं। सत्ता की साझेदारी जो होती है हमारी, वो होती है जब, है ना, जब सारी, देखो ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर एक पार्टी है नहीं। देखो भारत के अंदर, देखो भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, और भी सारी पार्टियां हैं, और भी मतलब काफ़ी पार्टियां हैं, ठीक है। तो जब सारी पार्टियां मिलकर, जब है ना मतलब जब सारी पार्टियां मिलकर जब साथ में काम करती हैं मिलकर, ठीक है ना। अब मान लो कि है ना हर पार्टी का एक एक कैंडिडेट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सारी पार्टियां मिलकर काम करती हैं, ठीक है। और जिससे कि है ना, अब देखो सारी पार्टियां, देखो मान लो एक पार्टी बनी है, ठीक है, वो अपनी चलाए पड़ी है, ठीक। तो फिर क्या होगा, फिर है ना, और जो पार्टियां हैं, बस मान लीजिए जो पार्टी हैं, ठीक है, मान लो 3 पार्टियां हैं, ठीक है, 3 नहीं 5 पार्टियां मानते हैं, ठीक है। पर एक पार्टी की सरकार अपनी अलग बनी हुई है, ठीक है, वो अपनी चला पड़ी है, ठीक है। और ये 4 पार्टियां अलग बैठी है शांत, ये इनके लोग जो हैं वो दुखी बैठे हैं, ठीक। अब इनका काम हो नहीं रहा, ये अपनी चला पड़ी है, तो है ना क्या होगा, फिर इन लोगों में, इनमें और इनमें क्या हो जाएगा, मतलब है ना थोड़ी मतलब आनाकानी हो जाएगी, थोड़ा ना संघर्ष, मतलब है ना थोड़ा, मतलब ये लोग है ना मतलब मनमुटाव बहुत ज़्यादा होने लगेगा पार्टी के बीच में, तो फिर वहाँ दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो इस चक्कर से, जैसे कि ये संघर्ष आपस में ना हो, क्लियर, संघर्ष आपस में ना हो, इसको बोलते हैं सत्ता की साझेदारी के माध्यम से आपस में पार्टियों में संघर्ष नहीं होता है। हमें पॉइंट क्लियर हो गया, यही पॉइंट इसकी परिभाषा बनेगी कि जब पार्टियों के बीच संघर्ष आपस में नहीं होता है, तो वो होती सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी करने के लिए हमें पार्टियों के बीच से संघर्ष को कम करना होता है, लड़ाई झगड़े को कम करना होता है, मिलजुल के पार्टियों को काम करना होता है, मिलजुल के नेताओं को काम करना होता है, उसे बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। क्लियर, ठीक है। अब ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ तक देख लो, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। जाति धर्म लैंगिक मसले, देखो जो नाम से ही इसको मशहूर हो रहा है, पहले तो ये देखो, जिन चीज़ों में देखो झगड़े होते हैं जाति के नाम पर, जिस जगह झगड़े होते हैं मतलब धर्म के नाम पर, जिस जगह झगड़े होते हैं लैंगिक के नाम पर, लैंगिक मतलब जेंडर के नाम पर, जेंडर मतलब मेल,